राजस्थान में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है, दोनों पार्टियां दमखम दिखा रही है, वहीं जमकर सियासत और पलटवार भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से बीजेपी ने दोनों सूचियां जारी की और दोनों सूचियों के बाद जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार मेवाड़ में भी कई सीटें ऐसी हैं जिस पर लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि बात चित्तौड़गढ़ की हो तो चंद्रभान सिंह आक्या जो लगातार बीजेपी से 2 बार विधायक रहे हैं और अब वह टिकट कटने पर विरोध जता रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने नरपत सिंह राजवी है उसे टिकट दिया गया, उसके बाद अब जो चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थक हैं वो विरोध में उतर चुके हैं, कई तरह का अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब कयास ये है कि क्या चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी उन्हें समझाने की कोशिश करेगी या फिर टिकट परिवर्तन किया जाएगा। जिस तरह से लगातार 2 दिनों में चित्तौड़गढ़ में सभाएं हो रही है, हज़ारों समर्थक चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थन में जुट रहे हैं और एक ऐलान कर रहे हैं कि वह किसी भी हालत में चुनाव तो लड़ेंगे ही, चाहे पार्टी उन्हें टिकट दे या नहीं दे। 2 नवंबर को वह हज़ारों समर्थक के साथ नामांकन भी दाखिल करेंगे। जिस तरह से जो प्रदेश की सियासत है वह लगातार गर्माहट देखने को मिल रही है कि सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके घर के बाहर पत्थरबाजी भी की गई और कई तरह की ऐसी घटनाएं जो लगातार सामने आ रही है। लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या है वह अभी स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि फिलहाल उनका निर्दलीय लड़ने का कोई मूड नहीं है। वह चुनाव तो किसी भी स्तर पर लड़ेंगे, कहीं भी किसी भी से लड़ेंगे। अगर बीजेपी पर अभी भी उन्हें विश्वास है कि बीजेपी टिकट परिवर्तन करेगी, जो नरपत सिंह राजवी है जिसे टिकट दिया गया उन्हें दूसरी जगह भेज सकती है। हालांकि उन्होंने भाषण में जो चंद्रभान सिंह आक्या वह बार बार कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी बेंगू से लड़ाने की बात कर रही है या फिर लोकसभा लड़ाने की बात कर रही है, लेकिन वह लोकसभा और बेंगू में नहीं लड़ेंगे। फिलहाल उनकी विधानसभा चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में उन्होंने कई तरह के काम किए हैं और पार्टी उन्हें चित्तौड़गढ़ में टिकट देती है तो ठीक, बाकी वह चुनाव लड़ेंगे और स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि 2 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। अगर 30 अक्टूबर तक पार्टी को अल्टीमेटम है, अगर पार्टी समय पर उन्हें टिकट परिवर्तन करके फिर से उन्हें टिकट देती है तो ठीक, बाकी नामांकन तो वो करेंगे। अभी कुछ देर पहले जब हमने बात करने की कोशिश की तो चंद्रभान सिंह आक्या ने यही बात की कि अभी तक उनको पार्टी पर पूरा विश्वास है, पार्टी के आलाकमान नेता हैं उन पर उनको पूरा विश्वास है कि उन्हें टिकट मिलेगा, कि टिकट में परिवर्तन होगा या फिर उन्हें यहाँ से चित्तौड़ से टिकट दिया गया। बाकी वो चुनाव तो लड़ेंगे। हज़ारों समर्थक उनके हर दिन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पार्टी को भी बगावत का डर नजर आ रहा है, क्योंकि मेवाड़ ही नहीं दूसरे और विधानसभा है जहाँ पर भी सदस्य हैं जो विधानसभा जिन्हें टिकट दिया गया है प्रत्याशियों को, उनका विरोध देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी कोई फैसला ले या फिर चंद्रभान सिंह आक्या हैं उन्हें भी निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। अगर चंद्रभान सिंह आक्या हैं वह चुनाव लड़ते हैं, पार्टी उन्हें बीजेपी टिकट नहीं देती और वह चुनाव लड़ते हैं तो इसमें बीजेपी को जमकर नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ने नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया है। नरपत सिंह राजवी इससे पहले वह भी चित्तौड़गढ़ विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से चंद्रभान सिंह आक्या जो लगातार 2 बार विधायक में जीते हुए हैं फिर भी उनका टिकट काटा गया है। हो सकता है टिकट काटने की कई तरह के कवायद लगाई जा रही है, कई तरह के कयास ये हैं कि भैरव सिंह शेखावत रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नज़दीकी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, ऐसे में पार्टी ने टिकट दिया गया। हालांकि नरपत सिंह राजवी है, उन्होंने टिकट विद्याधर नगर जयपुर की सीट है वहाँ से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें यहाँ चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से पहले वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, यहाँ से जीते हुए हैं, इस कारण उन्हें यहाँ से टिकट दिया। लेकिन अब जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। नरपत सिंह राजवी है वह भी कह चुके हैं कि उन्होंने टिकट की मांग चित्तौड़ से नहीं की थी, विद्याधर नगर से की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें यहाँ भेजा है। हो सकता है कि अब पार्टी में टिकट में परिवर्तन करे या फिर कुछ और समझाइश का प्रयास किया जाए, लेकिन वर्तमान जो हालांकि अभी स्थिति है यही है कि चंद्रभान सिंह आक्या है वह स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि वह किसी भी हालत में चुनाव तो लड़ेंगे ही। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है या फिर नहीं देती है, स्थिति कुछ भी हो, अगर बीजेपी टिकट में परिवर्तन नहीं करती है तो भी वह 2 नवंबर को नामांकन भरेंगे और अगर टिकट बदल देती है या फिर उन्हें टिकट देती है तो भी वह चुनाव तो लड़ेंगे ही। अब देखना यह है कि नुकसान इस स्थिति में होता है तो बीजेपी को भारी जमकर नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो राजपूत वोटर्स तो है ही है, उसके बाद अन्य जो समर्थक हैं दूसरी विधानसभाओं के समर्थक भी इनके साथ जुटे हुए, तो हो सकता है इसमें बीजेपी को जमकर नुकसान झेलना पड़े और कांग्रेस जिस भी प्रत्याशी को उतारती है उन्हें यहाँ से फायदा हो जाए। ऐसे में मेवाड़ में भी जमकर विरोध हो रहा है। अब देखना यह है कि क्योंकि कोर कमेटी की बैठक भी आज हो रही है, तो अब कोई परिवर्तन होता है या फिर टिकट नहीं बदला जाता है तो निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार ही कह रहे हैं कि विश्वास उन्हें पूरा है पार्टी के आलाकमान नेताओं पर, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन पर पूरा विश्वास है और अभी वो पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प यही है कि क्या
चंद्रभान सिंह आक्या दूसरा कदम उठाएंगे? क्या चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर पार्टी के जो आलाकमान नेता हैं वह उन्हें समझाकर बिठा देंगे, या फिर वह हो सकता है टिकट में परिवर्तन कर उन्हें चुनाव लड़ाया जाए? TV9 के लिए राजेश डांगी।